ठीक है। अच्छा देखिए, आइए देखते हैं वैद्युत शक्ति किसे कहते हैं। तो किसी परिपथ में ऊर्जा व्यय होने की दर को वैद्युत शक्ति कहते हैं बच्चों। ठीक है, इसे P से डिनोट करते हैं, इसे P से डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाई P। ठीक है बेटा, P बराबर होता है बच्चों, मैं यहां से लिखता हूं क्योंकि इसमें हमें काफी स्पेस चाहिए। P इक्वल्स टू होता है W/T। ठीक है, P इक्वल्स टू W/T। अगर इससे मात्रक देखें बच्चों, इसका मात्रक, कार्य का मात्रक होता है जूल और समय का मात्रक सेकंड, तो इसका मात्रक हो जाएगा जूल प्रति सेकंड, या इसका मात्रक वाट भी होता है बच्चों। क्या? वाट, जूल प्रति सेकंड या वाट इसका मात्रक और होता है। ठीक है बेटा। अच्छा, इस फॉर्मूले को आगे भी बढ़ा सकते हैं, चूंकि हम जानते हैं W बराबर VIT। ठीक है, इससे पहले पढ़ा था आपने, ठीक है, पिछली वीडियो में। तो P इक्वल्स टू W बराबर VIT, तो यहाँ पे P इक्वल्स टू W की जगह पे VIT लिख सकते हैं, अपॉन T नीचे है ये, तो T से T कट जाएगा, तो P बराबर आ जाएगा V इंटू I। तो वैद्युत शक्ति का एक फॉर्मूला और बन जाएगा ये। अब बच्चों एक चीज और ध्यान से सुनिएगा, ये समीकरण फर्स्ट बना दो यहां से। अगर आप यहाँ B और I देख रहे हैं तो यहाँ ओम का नियम भी लागू हो जाएगा। कैसे? क्योंकि आप जानते हैं ओम का नियम, ओम के नियम से, और ओम का नियम बच्चों कहता है R बराबर होता है V/I। तो यहां से V, एक बार V की वैल्यू लगा सकते हैं, एक बार I की वैल्यू लगा सकते हैं। तो यहां से एक बार V की वैल्यू V इक्वल्स टू होता है I इंटू R। ये समीकरण फर्स्ट में रख दो। समीकरण फर्स्ट में रखने पर क्या बन जाएगा भाई? P इक्वल्स टू V इंटू I है, तो P इक्वल्स टू V की जगह पे क्या, I इंटू R, और ये I ऑलरेडी है यहाँ पे पहले से एक, तो P बराबर बन जाएगा एक फॉर्मूला I स्क्वायर इंटू R। ठीक है, एक फॉर्मूला और आपको प्राप्त हो जाएगा। ये समीकरण नंबर सेकंड बना सकते हैं। एक बार R का मान हमने यहाँ रख दिया था, ओम के नियम से V का मान यहाँ रख दिया था। एक बार यहाँ से I निकाल के एक बार समीकरण फर्स्ट में रख सकते हैं, यहाँ पे भी रख सकते हैं, तब भी वही प्राप्त होगा, लेकिन यहाँ फर्स्ट में रखा है तो यहाँ पे भी अब दोबारा भी फर्स्ट में ही रख देते हैं। नाउ R बराबर B/I से I बराबर V/R, समीकरण फर्स्ट में रखने पर I का मान रखने पर, और बच्चों I का मान जब रख दोगे यहां से, तो इसमें P इक्वल्स टू V इंटू I, तो P इक्वल्स टू V की वैल्यू, सॉरी V की वैल्यू तो V है, I रखना है हमें, I की वैल्यू V/R, तो फॉर्मूला बन जाएगा P इक्वल्स टू V²/R। ठीक है बेटा। तो इन समीकरणों की सहायता से, समीकरण फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, इन समीकरणों की सहायता से, ठीक है, हम किसी परिपथ में वैद्युत शक्ति का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, समीकरण फर्स्ट, सेकंड व थर्ड की सहायता से किसी परिपथ में वैद्युत शक्ति का मान प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है बेटा। चलो, ये हो गया वैद्युत शक्ति। आइए अब देखते हैं बच्चों किलोवाट घंटा, इसकी परिभाषा भी काफी महत्वपूर्ण है बच्चों, ये और पूछ ली जाती है, इसे समझ लेते हैं। देखो, एक किलोवाट घंटा क्या है? एक किलोवाट घंटा वह ऊर्जा है, या वह वैद्युत ऊर्जा है, या कहें ऊर्जा की वह मात्रा है। एक किलोवाट घंटा वैद्युत ऊर्जा की वह मात्रा है जो किसी परिपथ में एक घंटे में व्यय होती है, जबकि परिपथ की शक्ति 1 किलोवाट हो, है ना। यानी 1 किलोवाट घंटा वैद्युत ऊर्जा की मात्रा है, वह मात्रा है जो किसी परिपथ में 1 घंटे में व्यय होती है। 1 घंटे में वैद्युत ऊर्जा जितनी व्यय हो, यानी किसी परिपथ में 1 घंटे में जो ऊर्जा व्यय होती है, ठीक है, तब उसे 1 किलोवाट घंटा कहते हैं। लेकिन परिपथ की जो शक्ति है ना, P बराबर V इंटू I से, जो 1 किलोवाट होनी चाहिए। तो जब 1 किलोवाट का जब
जो है हमारे पास शक्ति आ रही है, तो 1 घंटे में जो ऊर्जा व्यय होगी वो 1 किलोवाट घंटा कहलाएगी। ठीक है बेटा। अच्छा, 1 किलोवाट घंटा बराबर, अगर हम बात करें बच्चों किलोवाट घंटा की, अच्छा बच्चों ऊर्जा का मात्रक जूल एक छोटा मात्रक है, इसलिए हम उसका उपयोग दैनिक जीवन में, दैनिक उपयोगों में नहीं करते हैं, यानी काफ़ी छोटा है, इसलिए हम किलोवाट घंटा का यूज करते हैं। तो 1 किलोवाट घंटा, तो किलो का मतलब होता है 1000, ठीक है, तो वाट ये हो गया 1000 वाट, और घंटा मतलब 3600 सेकंड, तो ये हो जाएगा 10⁻3, 3600 को 3.6 × 10⁻³ कर दिया, तो 1 किलोवाट घंटा बराबर आ गया 3.6 × 10⁻6 वाट इंटू सेकेंड, ये आ जाता है बच्चों। एक बात और, वाट इंटू सेकेंड बच्चों जूल के बराबर होता है, जूल रहा वाट इंटू सेकेंड, तो जब वाट इंटू सेकेंड जूल के बराबर है तो मैं 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 × 10⁻6 इंटू जूल नहीं लिख सकता। ओके। अच्छा, तो यूनिटों की संख्या अगर निकालें तो बेटा यूनिटों की संख्या कैसे निकालते हैं, तो यूनिटों की संख्या का ये फॉर्मूला है कि वाट गुणा घंटा बटे 1000। ठीक है, इसे और तरीका है एक और, इसे ऐसे भी निकाल सकते हैं, वाट गुणा घंटा बटे 1000 को ऐसे भी लिख सकते हैं कि वाट को वोल्ट इंटू एम्पियर, वोल्ट इंटू एम्पियर इंटू घंटा बटे 1000, ऐसे भी लिखा हो तब भी आप यूनिटों की संख्या निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, ये, और इस प्रकार से आपका ये जो चैप्टर नंबर 5 है वो खत्म हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 6 के साथ मुलाकात होगी। अगर वीडियो को लाइक करने के पैसे ना लगते हो तो लाइक कर देना, शेयर करना हो तो शेयर कर देना, आपको अच्छा लगे तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।